एचएमपीवी वायरस जो है ये एक सामान्य वायरस है और इससे बेवजह डरने की कोई आवश्यकता नहीं। देश में सिर्फ लगभग 6 यानी 10 से भी कम लोगों के बारे में पता चला है कि वो लोग पीड़ित हैं, तो इसलिए घबराने की जैसी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे 130 करोड़ लोगों के बीच में जब 140 करोड़ होने जा रही है, तो उसमें अगर 10 केस है तो कोई चिंता का विषय नहीं। जागरूकता ही इसका निदान है और लोग जागरूक हैं। नमस्कार, मैं रजनीश और आपने देखना शुरू कर दिया है अपना बिहार झारखंड। वायरस का नाम यानी कहर। कोरोना वायरस आते के साथ ही एक बहुत ही बड़ा आपदा और एक कहर पूरे विश्व पर टूटा था और एक बार फिर एचएमपीवी नाम के वायरस का कहर पूरे विश्व में पर्याप्त हो रहा है। आज हमारे साथ देश के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर हेमशंकर शर्मा जुड़े हैं। सर, स्वागत है सर। सबसे पहला सवाल है सर कि एचएमपीवी वायरस क्या है? एचएमपीवी वायरस का ह्यूमन मेटा निमोनिक वायरस कहते हैं। ये निमोवायरिडी ग्रुप का एक वायरस है, जिस ग्रुप में आपने बर्ड फ्लू का नाम सुना होगा, एवियन फ्लू का नाम सुना होगा, तो ये जैसे फ्लू वायरस के ग्रुप से आते हैं ये। और ये वायरस दो प्रकार का होता है, एक आरएनए वायरस, एक डीएनए वायरस। तो ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस होता है, जो बहुत हद तक कोविड के वायरस से भी मिलता जुलता आप कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें समानताएं, बहुत सारी एक जैसी समानताएं दिखती हैं, तो उसकी वजह से हम लोग उसी ग्रुप में इसको रखते हैं। सबसे बड़ा चीज है कि जब कोरोना वायरस आया पूरी दुनिया पे कहर बरपा के चला गया। क्या एचएमपीवी वायरस भी इस तरह का कहर बरपाएगा? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि एचएमपीवी वायरस इस तरह का कर पाएगा, क्योंकि एचएमपीवी वायरस जो है ये एक सामान्य वायरस है और इसके बारे में सर्वप्रथम पता चला नीदरलैंड्स में 2001 में। इसका पता चला कि उस समय जांच किया जा रहा था जो सब वायरसेस का, उसी ग्रुप में एक ये मिला कि ये ह्यूमन मेटा निमोनिक वायरस है। लेकिन ये उतना कोई खतरनाक नहीं है जैसे सामान्य वायरस होते हैं, इन्फ्लुएंजा के वायरस होते हैं या रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरसेस होते हैं जो खांसी से, छींक से फैलते हैं। ये उसी तरह का एक वायरस है और इससे बेवजह डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत में अभी भी लेकिन इसके प्रति लोगों में भय उत्पन्न हो रहा है। जगह जगह अस्पतालों में इसके लिए अलग से वार्ड बनाए जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि शायद ये फोबिया हो रहा है, ये डर का, भय का वातावरण ये क्यों बन रहा है, इस पर आप लोगों को लगना चाहिए। मुझे कहीं से भी नहीं लगता इसमें किसी डर या भय की कोई बात है। अभी तक हमारे देश में सिर्फ लगभग 6 यानी 10 से भी कम लोगों के बारे में पता चला है कि वो लोग पीड़ित हैं इससे, तो इसलिए घबराने की जैसी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे 130 करोड़ लोगों के बीच में जब 140 करोड़ होने जा रही है, तो उसमें अगर 10 केस है तो कोई चिंता का विषय नहीं है। और अगर इसकी इलाज के लिए पहल तुरंत शुरू कर दी जाती है तो ये कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। क्या मुख्य लक्षण रहेगा इसके? इसके मुख्य लक्षण, चूंकि ये वायरस जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम से आता है, नाक से होकर अंदर जाता है, तो अगर हम और आप बिल्कुल नज़दीक में बैठे हों और अगर हम इसके वाहक हों यानी कैरियर हों, हम खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, तो आप वायरस को अंदर लेंगे। वो वायरस आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा और उसके फेरिंग्स लैरिंग्स के आसपास जाके और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये फ्लरिश करता है। और तो इसके चलते इसके जैसे कि खांसी होना, छींकना, सांस का फूलना, ये सब इसमें प्रक्रियाएं हो सकती है। इसके अलावा साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है, ज़्यादा ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है, जो सेकेंडरी चेस्ट इन्फेक्शन है। किसी भी वायरल इन्फेक्शन के बाद इस तरह के चीज़ों को देखा जाता है अमूमन, इसलिए डरने की जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, डर का जहाँ तक सवाल है, इन जनरल पॉपुलेशन में तो जो छोटे बच्चे होते हैं जिनके की इम्यूनिटी लेवल बहुत कम होते हैं, या जो बूढ़े हैं, जो 70-80 साल से ऊपर के लोग हैं जिसमें इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, या अगर वो कोई क्रॉनिक बीमारी से पीड़ित हैं जैसे दमा है उनको, अगर डायबिटीज़ है उनको, या फिर अगर ऐसी कोई बीमारी है जो वो स्टेरॉइड्स का सेवन कर रहे हों, या कोई कैंसर का इलाज हो रहा हो, तो ऐसे लोगों में ज़्यादा होने की संभावना होती है कि निमोनिया का संक्रमण ज़्यादा हो जाएगा इसमें। और विशेष तौर पे घबराने की बात नहीं है, इसलिए बहुत छोटी छोटी चीज़ों से अगर आप परहेज इसमें आराम से कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को शंका हो कि हमें ये वायरस हो गया है, इस तरह की बीमारी हो गई, तो क्या कर सकते हैं? देखिए, पहली बात है कि अगर आप शंका के बारे में है कि आपको अगर हो गया है, तो कोई खांसी अगर आपकी रह रही है और आपकी सांस फूलना शुरू हो गई है 2 या 3 दिनों के अंदर में, और अगर आप देखेंगे कि पल्स ऑक्सीमीटर में आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन घट रहा है, तो ये कोई भी कॉमन इन्फेक्शन हो सकता है जो ज़्यादातर वायरल ही होता है, क्योंकि अभी मौसम भी है वायरल इन्फेक्शन के ट्रेंड का।
और वायरल इन्फेक्शन आप जानते हैं कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। ड्रॉपलेट मतलब हम जो खांसते छींकते बोलते हैं तो जो वाष्पकण होते हैं उनके साथ वायरसेस मिलकर और वो चले जाते हैं सामने वाले के यहाँ और वो श्वास के द्वारा उसके अंदर जाते हैं। अगर व्यक्ति जोर से खांसेगा या छींकेगा तो ये 4 से 6 फुट तक की दूरी तय कर लेते हैं आराम से। इसलिए अगर कहीं आप ऐसी जगह जाइए जहाँ भीड़ भाड़ हो या जहाँ कोई खांसी हो रही हो, किसी को बंद कमरे में हो, तो आप मास्क का इस्तेमाल करिए, तो इससे आप बिल्कुल बचेंगे। ये हम लोग कहते हैं फोमाइट्स, यानी जो डेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। आपने ये पकड़ रखा है, अगर आपको खांसी है, मैंने एक पेन पकड़ रखा है, स्टेथो पकड़ रखा है, तो अगर इन सबों में कहीं वायरस का प्रकोप है, मुझे बीमारी है, तो मैं अगर यूज़ कर रहा हूँ, मैं खांस रहा हूँ और उसके बाद मैं ये पकड़ रहा हूँ, तो ये एक संवाहक के रूप में काम करता है। इसको फोमाइट्स बोलते हैं। तो ये इससे इसका ट्रांसमिशन हो सकता है, तो इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और अगर हाथों को आप, जैसे कि कोविड में आप सब हम लोग जानते हैं कि मास्क ही इलाज था उसका, और उसके बाद सैनिटाइजेशन, तो डिस्टेंसिंग, मास्किंग एंड सैनिटाइजेशन जो ये फार्मूला है, ये फार्मूला यहाँ भी उतना ही कारगर है। भागलपुर में इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है मायागंज अस्पताल? मायागंज अस्पताल में इसके लिए वहाँ पर अभी लगभग 40 बेड का इंतजाम किया गया है कि 40 बेड को रिजर्व रखा गया है। अभी तक कोई एक भी केस नहीं आया है, और अगर आएगा, अगर शक होगा, तो हमारे यहाँ लेबोरेटरी है, हमारी माइक्रोबायोलॉजी की लैब है, जिसमें जांच करने की सुविधा होगी। फर्दर हायर टेस्ट करने के लिए हम लोग वायरोलॉजी लैब पटना या पुणे या लखनऊ कहीं भी भेज सकते हैं हम लोग सैंपल, और सारे लोग अलर्ट हैं इसमें। मुझे लगता है जागरूकता ही इसका निदान है, और लोग जागरूक हैं, और सरकार ने भी इसमें अच्छी पहल की है जागरूकता की तरफ से। सबकी ट्रेनिंग दी गई है। जैसे कोविड में लोग डर रहे थे, मैं कहूँगा, आश्वस्त करूँगा आप लोगों को कि डरना नहीं चाहिए। डरने की कोई वजह नहीं बनती है इसमें। लेकिन कोई भी बीमारी हो, खांसी हो, छींक हो, बुखार हो जाए, सांस फूलने लगे, तो आपको तुरंत चिकित्सकों से संपर्क करना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और जानबूझकर स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल ना करें, जैसे कि स्टेरॉइड्स से हमेशा खराबी होती है। स्टेरॉइड का मतलब हो गया कि आप कोई भी दवा, जैसे वाइसोलोन हो, डेक्सामेथासोन हो, बेटामेथासोन हो, ये सब ग्रुप का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए इन सब कंडीशंस में। और दूसरी बात जो होती है, बेवजह दवाइयों का इस्तेमाल ना करें जब तक कि ज़रूरतें ना हो, क्योंकि कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसका नहीं है। जब कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई एंटीवायरल इस पे कारगर अभी तक नहीं पाया गया है। एक दवा होती है रिबाविरिन, जिसके बारे में है कि वो एनिमल मॉडल्स पे उसने कुछ असर दिखाया है, लेकिन ह्यूमन मॉडल्स पे इसके कोई टेस्ट पॉसिबल नहीं है। इसलिए इन जनरल मैं बताता हूँ कि इस वायरस का कोई ट्रीटमेंट एंटीवायरल के द्वारा नहीं करना चाहिए, न ही हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। लगातार HMPV वायरस का जो कहर लोगों के मन में व्याप्त हो रहा है, आज हम अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये डर अपने मन से निकाल दीजिए। ये कोरोना वायरस के कहर नहीं बढ़ पाएगा। अगर हम जागरूक रहेंगे और जागरूकता के साथ अपना काम करेंगे तो HMPV वायरस हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। भागलपुर से रजनीश राज की रिपोर्ट।